कि आपको ध्यान होगा जब बीजेपी की सरकार थी, कुमारी गांव के अंदर वसुंधरा सीएम थी और कुमारी में मुस्लिम और हिंदू का एक मामला हो गया था। आपके जो बासले के एमएलए साहब थे, उनका फोन आया मेरे पास कि मैं नहीं जा पाऊंगा। हजारों लोग थे, आमने सामने हो गए थे। मैं वहां गया, मेरा पूरा परिवार गया और 5000 लोगों को लेके गया और झगड़ा नहीं होने दिया। आप उसमें बिठाया, हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और वसुंधरा ने ये बात कही कि झगड़ा क्यों नहीं हुआ, अगर 5-10 आदमी मरते तो हनुमान को जेल में डाल देती। फिर भी मेरे को ईश्वर की कृपा थी कि जाट और मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ने दिया। कुमारी कंदी सारा वाक्य आपके ध्यान के अंदर, इन बातों का ध्यान रखना कि वक्त पड़ने पे कौन आदमी हिम्मत दिखा के जाता। वहां 23 घंटे तो कलेक्टर से नहीं गए, छुप गए थे दोनों। मैं खड़ा था वहां पे, मैंने कहा एक तो डांगाबाद में पहले ऐसी घटना हो गई, कुमारी में हो गई, तो फिर तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे पूरे राजस्थान के अंदर। और ये सही बात है कि हम जब हमारा गठबंधन रहा, हम ताकत में रहे, पावर में रहे, चाहे नंबर 2-3 पर रहे, फिर भी सरकार में हमारी चली। अब वापिस इस गठबंधन की आवश्यकता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को साथ लेके एक नए राजस्थान के निर्माण में अपन लोग साथ चल सकते हैं। आने वाला समय आपका है। आज सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। चौधरी साहब ने भी बड़े अच्छे विचार यहाँ पर रखे, उन्होंने अपनी बात भी बताई। और निश्चित रूप से जो नए लोग हैं जहाँ बैठे हैं, चाहे मंत्री का दर्जा इनके पास है, वक्फ बोर्ड में खानो खान जी से लेके मैं देख रहा हूँ जो नौजवान जहाँ आपके बोर्ड के चेयरमैन है, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति चाह के भी सब कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का खात्मा कहाँ हो रहा है? किसी को पकड़ा जाता है, ट्रैप किया जाता है, उसकी बाद में अभी जो स्वीकृति नहीं मिलती वो तो फ्री हो जाता है। बड़े बड़े आप देखिए, ये बड़े माफिया हैं इस देश प्रदेश के अंदर, जिनको कुचलने के लिए बहुत बड़ी ताकत की आवश्यकता है, बहुत बड़ी पावर की आवश्यकता है। और ताकत और पावर कौन देता है लोकतंत्र के अंदर? वो आपके हाथ में, जनता के हाथ में। मैं तो इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी से अगर देश में किसी ने टक्कर ली, मैं तो पहली बार जीत के गया था। अकाली तो 50 साल तक सीएम मिनिस्टर रहे, उन्होंने सत्ता छोड़ी, उन्हें वापिस सीएम बनना था। लेकिन हनुमान बेनीवाल एक किसान का बेटा गांव की स्कूल में पढ़ के जो दिल्ली गया और उसने अमित शाह और मोदी की सत्ता को ठुकरा के बढ़े, तब जाट समाज का बहुत बड़ा सहयोग था। उन्होंने कहा कि हमारे को छोड़ो, आप तो इनको बढ़ाओ, बरकतुल्ला साहब को। ये बात करके आप लोगों को याद है। यहाँ उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हजरत बापू, सरपंचगण, मौजूद मेहमान और सैलानी आवाज सहित पूरे डीडवाना और राजस्थान से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, इस शुभ अवसर पर मैं आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और बहुत सी चीजें जो आप लोगों से सीखने को मिलती है। और निश्चित रूप से खानू खान जी ने जो एक बात बताई कि हमें थोड़ा सा और ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक प्रशासनिक सेवाओं के अंदर आपके बेटे बेटियां नहीं होगी, जब तक राजनीति के अंदर मजबूत नेतृत्व नहीं होगा, वैसे तो सारा कांग्रेस का मंच है, लेकिन मैं बात है कहना चाहूंगा कि 1-2 मंत्री और मुस्लिम समाज से बनने चाहिए राजस्थान के अंदर। हमेशा बोर्ड के चेयरमैन बनाने से काम नहीं चलेगा। जिनकी वजह से सरकारें बनी, उन लोगों को मजबूती देनी चाहिए सरकार को। और मेरे कहने से हो सकता बना भी देगी, उनको आज डर लग रहा है कांग्रेस वालों को मेरा। तो 1-2 मुसलमान और बने, अच्छी बात है, हमारे काम ज्यादा होंगे। और मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे लोगों को बेचारे, हमने तो 1 नंबर की बात करी थी, कई लोगों 2 नंबर की बात कर रहे थे, जो उनके मन में 2 नंबर आया। तो वो बात आ रही थी जयपुर के अंदर कि हमें तो 2 नंबर दे दो। तो मुझे धन्यवाद हो गया, 1 नंबर की बात करते करते ले तो गया। अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने सारी बात करी। एमएलए साहब भी इस इलाके के विकास को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। 2-3 बड़ी समस्याएं सैलानी आबाद की है। पहले तो मैं मेरी 1-2 घोषणाएं कर दूं। इसके लिए 10 लाख रुपए एमपी कोटे में देने की घोषणा करता हूं। और वो खानो खान साहब, आपने जो मुझे बताया, मैं कहना चाहूंगा, मैं भी प्रयास करूंगा कि वीसीआर जितनी भी भरी लोगों की, उनको आप 5% या 10% में मंगा के और उनका निपटारा कराएं। बाईपास उनको बड़ा देना किया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे खाते में आ गया सारा काम। और मैं पूरा प्रयास करूंगा। दिल्ली से झगड़ा चल रहा है, फिर भी यहाँ आपके बाईपास बनाएंगे। 2-3 बड़ी समस्या इस इलाके की, पूरे जिले की,
मैं एमएलए साहब को भी कहना चाहूंगा कि वीसीआर और बिजली विभाग वाले जिस तरह गुंडागर्दी नागौर के अंदर कर रहे हैं, हमें आप लोग बात करें सरकार से। अब तो बजट के अंदर वैसे ही सरकार घोषणाएं कर रही है धुआंधार, तो मैं तो चाहता हूं कि बिजली के थाने खत्म कराओ राजस्थान में। क्या फायदा इससे बताओ? बिजली थानों की आवश्यकता ही नहीं, सीट भी भर रहे हो, मुकदमा भी दर्ज कर रहे हो। एक आदमी एक गलती करता, एक क्राइम करता, तो उसे एक सजा मिलती है, या तो दो मिल रही है। आप पैसा भी ले रहे हो, मुकदमा भी दर्ज कर रहे हो, कोर्ट से उसको दंड, जुर्माना भी भरना पड़ता है। बेचारे पुलिस की वजह से लोग परेशान रहते हैं। ये मैंने कुचामन के अंदर तो देखा था, आपके कांग्रेस के विधायक आते हैं, वो सीट भरने गए तो कुएं में कूद गया परिवार, यह हालात वो कुचामन करता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वीसीआर नहीं भरी जाए, और मुफ्त बिजली की बात अगर राजस्थान में कोई करता है तो आरएलपी पार्टी फ्री बिजली टोल मुक्त राजस्थान की बात हमेशा करती है। मैं कहना चाहूंगा, मैं भी प्रयास करूंगा कि वीसीआर जितनी भी भरी लोगों की, उनको आप 5% या 10% में मंगा के और उनका निपटारा कराएं, और दोबारा सैलानी आबाद में बिजली वाले तंग नहीं करें। निर्देश दें अधिकारियों को। मैं भी बात करूंगा, आप निश्चित रहे कि बिजली वाले जिले के अंदर जिस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, कोई कमी यहां नहीं रहने देंगे। मदरसा पैरा टीचर के मामले के अंदर भी जो बात आई, चौकीदार साहब ने पूरी बात आपको बताई। जो भी कमियां खामियां हैं, जो भी खाली पद नियमित करने, उसके लिए ये लोग प्रयास करें, सब मिलके मदरसा पैरा टीचर को राहत मिले, संविदा कर्मियों को राजस्थान में राहत मिले। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा खानो खान साहब, आप एक बार इस बात को कान में डाले सरकार के कि पिछली बार जब आंदोलन हुआ तो स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए थे, और उसमें कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस सरकार को नहीं हो रहा है। नेशनल हाईवे टोल फ्री करना स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं। मैंने लोकसभा में 2-3 बार बात की तो मंत्री जो खड़े होकर बोले कि ढाबे पे खाना खाओगे तो ढाबे की रेट देनी पड़ेगी, 7 स्टार पे खाओगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब हम टोल फ्री नहीं करेंगे। लेकिन स्टेट हाईवे टोल फ्री हो सकते हैं, इसमें आप लोग एक बार प्रयास करें। स्टेट हाईवे भी अगर टोल फ्री हो जाता है तो बहुत बड़ी राहत आम आदमी, गरीब आदमी को मिल सकते हैं। स्टेट हाईवे पे गुंडागर्दी जो टोल नाकों में चल रही है, 2 दिन पहले सीकर के अंदर जिस तरह किसान के बच्चे को पीट के मार डाला टोल वालों, आपको ध्यान है इस बात का। ये आए दिन जो घटनाएं हो रही है, जिस तरह क्रिमिनल टोल नाकों पर बैठे हैं, जिस तरह बजरी माफिया राजस्थान के अंदर हावी है, पूर्ववर्ती सरकार चला रहा था। अभी हालात आप देखिए, 50 रुपए टन की बजरी के 700 रुपए ले रहे हैं। गरीब आदमी घर बनाएगा तो कहां से बजट लाएगा? इन बातों को भी आप कान में डाल रहे हैं। ये बात ठीक है कि खाली अपन बजट की बात करके रेट चाहे कि चुनावी साल के अंदर वेतन को पार कर लो तो मुश्किल लग रही है। आपको कुछ ऐसा काम भी करना होगा सरकार को, जिनके भरोसे लोगों ने भाजपा को हरा के कांग्रेस को पूरी सत्ता तो नहीं दी थी, लेकिन 98-99 पे लेके आए थे और बीजेपी को पीछे रखा। वैसे मेरा भी बहुत बड़ा रोल था, मैंने वातावरण तैयार किया था राजस्थान के अंदर, कई लोगों का ध्यान भी रखा राजस्थान में, आपको पता है। लेकिन अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान में लड़ेगी। आपने बीच में ये कहा था कि हनुमान जी बड़ी पार्टी लेके चल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इस बड़ी पार्टी में जुड़ जाओ तो 100 सीट राजस्थान में मेरी अकेले की आ जाएगी। आपका क्या कर रहा हूं, जय में जाट मुस्लिम मेघवाल बिना हो गया मोर्चा तो बन गया राजस्थान। तो ये पार्टी तो आपकी है, कहने की क्या आवश्यकता है। और जब जब आपको आवश्यकता पड़ी, जब जब आपको मेरी जरूरत जहां भी पड़ी, तो आगे खड़ा मिला, पीठ दिखा कर नहीं भागा। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। यह कहा जब हरियाणा, पंजाब, यूपी के किसानों को तकलीफ में देखा, मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप अगर सत्ता छोड़ दो, एनडीए छोड़ दो, तो मोदी झुक सकता है। और ये NH8 दिल्ली, जयपुर, गुजरात का कनेक्शन, ये गुजर आरक्षण आंदोलन के टाइम भी बंद नहीं हुआ था। अगर इसको जाम किसी ने किया और मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मारी, वो नागौर के सांसद ने किसानों के लिए सत्ता छोड़ी और सेना को जब ठेके पे दिया, अग्निपथ योजना आई, तो अकेला व्यक्ति है जिसने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी हम फिर आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, अग्निपथ वापिस लेना ही होगा। सेना के सम्मान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से जवानों के लिए लड़ेगी, किसानों के लिए लड़ेगी। हम आप सबको साथ लेके चलेंगे। केंद्र की योजनाएं भी पहले तो लोग जानते नहीं थे, मेरे जाने के बाद कम से कम लोकसभा टीवी तो देखना चालू हो गए नागौर वाले। पहले क्या देखते थे, पहले तो कोई देखता नींद लेता लोकसभा में लोग डेढ़ में उठा के सारा। तो मैं गया तो कम से कम
तुम आपकी आवाज तो बढ़ा। देश के किसी कोने में चले जाओगे, पूछ लोगे कि कहाँ के रहने वाले हो, नागौर के, तो आपका एमपी मजबूत है, मजबूती से लड़ रहा पूरे देश के हर मामले के अंदर। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे ईआरसीपी की बात हो, किसी भी समाज को अगर आवश्यकता पड़ी, अगर सबसे पहला बयान आया, चाहे सरकार कोई सी भी हो, चाहे सामने अपराधी कितना ही बड़ा हो, चाहे गैंगवार की घटनाएं हुई, जब राजस्थान में अपराध सर चढ़ के बोला इस धरती से, किसान के बेटों के सीने पे जो गोलियां बरसाई जा रही थी, हनुमान बेनीवाल उन अपराधियों के खिलाफ सड़क से लेके सदन तक हमेशा लड़ा। और इसी का परिणाम है कि आप खूब आशीर्वाद भी देते हैं, खूब प्यार भी करते हैं, और निश्चित